नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। विधानसभा मानसून सत्र का आगाज आज से। पक्ष विपक्ष की तैयारियां पूरी जांच के बाद ही होगा विधानसभा में प्रवेश। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की ऑनलाइन परीक्षाएं आज से शुरू। फर्जी बीपीएल अफसरों का रिकॉर्ड तलब, अभी तक वसूली गई 5 लाख की राशि। 50% छूट के साथ खुलेंगे पार्वती घाटी के होटल। तलाई समिति में 33 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में ईडी की जांच शुरू। संजय राउत से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने दी वाई श्रेणी की सुरक्षा। दिल्ली में 169 दिन बाद आज से फिर चली मेट्रो, कुछ बातों का रखना होगा ध्यान। रूस में इसी हफ्ते लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 24 मार्च से लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद राज्य विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। राज्य की 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र 7 से 18 सितंबर के बीच आयोजित होगा और इसकी 10 बैठकें होंगी। 68 सदस्यीय विधानसभा का सत्र सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र से हिमाचल की राजनीति का तापमान बढ़ना तय है। इस बार सदन में कई अहम मुद्दों को उठाया जाएगा, जिस पर सरकार की घेराबंदी का प्रयास विपक्ष करेगा, वहीं सत्ता पक्ष पलटवार की कोशिश में रहेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रत्येक कर्मचारी को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी। विधायकों की थर्मल स्कैनिंग विधानसभा के मुख्य द्वार गेट नंबर 1 पर होगी। गेट नंबर 6 पर भी फॉर्मल स्कैनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बैठ गए हैं। विधानसभा में सामान्य ड्यूटी करने के लिए आने वाले कर्मचारियों का टेम्परेचर देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विधानसभा में थर्मल स्कैनिंग करने के लिए 2 टीमों का तैनात किया गया है। पहली टीम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी पर तैनात है। उसके बाद दूसरी टीम 2 बजे से सत्र की कार्यवाही समाप्त होने तक मौजूद रहेगी। प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य विभाग के 10 कर्मचारी तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फर्स्ट टर्म की ऑनलाइन परीक्षाएं सोमवार यानी आज से शुरू हो रही हैं। 17 सितंबर तक चलने वाली परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को व्हाट्सएप से पासवर्ड के जरिए लॉक प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। प्रश्न पत्रों को हर घर पाठशाला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुपों से नहीं जुड़ सके विद्यार्थियों को शिक्षक घर घर जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे। आंसर शीट के हर पन्ने पर विद्यार्थियों को अपना नाम, रोल नंबर और पेज नंबर लिखना होगा। 50 अंकों की परीक्षा को 2 घंटे में पूरा करना होगा। परीक्षा पूरी करने पर व्हाट्सएप के माध्यम से आंसर शीट शिक्षक को वापस भेजनी होगी। 26 सितंबर तक परीक्षा परिणाम जारी होगा। बीपीएल फर्जी अफसर मामले में एसडीएम ने पंचायत सचिव और खाद्य नियंत्रक अधिकारी से रिकॉर्ड तलब किया है। सरकार को अंदेशा है कि विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कार्ड बनाने के कार्य को अंजाम दिया गया है। दूसरी ओर फर्जी बीपीएल अफसर खाद्य आपूर्ति और पंचायती राज विभाग के कार्यालय पहुंचकर कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया पूछ रहे हैं। कई अधिकारियों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पास राशन के करीब 5 लाख जमा करा दिए हैं। पकड़े गए मामलों में ज्यादातर आयकरदाता बीपीएल की श्रेणी में है। ये लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कीमों का फायदा ले रहे हैं। अब कार्ड ब्लॉक करने से वास्तव में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सैलानियों के सैर सपाटे के लिए विख्यात कुल्लू घाटी में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए होटलों और होम स्टे के ताले खुलने लगे हैं। कोरोना संकट के बीच सैलानियों को आकर्षित करने के लिए होटल एसोसिएशन मणिकरण वैली ने 50% तक छूट देने का निर्णय लिया है। जीभी और तीर्थन घाटी के बाद अब विदेशी सैलानियों की पहली पसंद मणिकरण घाटी के 300 होटल और होम स्टे भी 15 सितंबर से सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। कई होटलों में काम करने वाले कर्मचारी घाटी पहुंच गए हैं। 6 माह से बंद होटलों के तालों को खोलने के लिए होटलियरों और होम स्टे संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिलासपुर की तलाई सेवा सहकारी सभा समिति में 33 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी शामिल हो गया है। ईडी ने मामले में पंजीयक सहकारी सभाएं, जिला प्रशासन बिलासपुर और एसपी बिलासपुर से संपर्क कर घोटाले से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। आरोपियों ने घपले की रकम से करोड़ों की संपत्तियां बना ली हैं। ऐसे में अब दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर ईडी आगे की जांच कर संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने मार्च 2019 में ऑडिटर की शिकायत पर करीब 33 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। सभा के सचिव समेत 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एंगल से जांच शुरू कर दी है। ईडी जल्द ही आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई कर सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। दरअसल कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी तो उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद कंगना ने कहा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे एक दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन में दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई थी, जो आज 169 दिन बाद फिर से शुरू हो गई हैं। येलो लाइन से पहली मेट्रो 7 बजे हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम से समय पूर्व बादली दिल्ली के लिए रवाना हुई। यात्रियों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने और कोच में बातचीत से बचने की अपील की गई है। दिल्ली मेट्रो फिलहाल 20% यात्रियों के साथ संचालित होगी, जबकि एक्वा लाइन पर नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 15 स्टेशनों पर केवल एक गेट से ही प्रवेश और निकास होगा। पहले चरण में येलो लाइन का संचालन 2 पालियों में होगा। इस लाइन से जुड़े वो स्टेशन जो कंटेनमेंट जोन के दायरे में हैं बंद रहेंगे। 2 दिन बाद 9 से 12 सितंबर तक चरणवार अन्य लाइनें भी खोल दी जाएंगी। कोरोना के कहर के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक 11 अगस्त को ऐलान किया था कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। इसके बाद पूरी दुनिया के एक्सपर्ट अचरज में पड़ गए थे। इसी बीच रूस ने फिर खुशखबरी देते हुए बताया कि इसी सप्ताह ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था।
इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।